आज की एक बड़ी खबर यह भी है कि आर्यन खान को बॉम्बे हाई कोर्ट ने जमानत दे दी है। आज शाहरुख खान ने बहुत राहत की सांस ली होगी एक पिता के तौर पर, और उनकी एक तस्वीर भी आज सोशल मीडिया पर आई है जिसमें वो अपनी लीगल टीम के साथ नजर आ रहे हैं, कुछ हद तक मुस्कुराते हुए। और लगभग 1 महीने के बाद लोगों ने उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आज देखी है। हालांकि बहुत सारे लोग ये भी पूछ रहे हैं कि आर्यन खान के खिलाफ एनसीबी की जो दलीलें काफी मजबूत लग रही थीं, उन्हें हाई कोर्ट ने खारिज क्यों कर दिया, कैसे कर दिया। इस मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट में 3 दिन तक बहस हुई, जिसमें एक पॉइंट बहुत अहम है और वो ये है जो आर्यन खान की बेल का आधार भी बना। एनसीबी ने कोर्ट में यह दलील दी थी कि इस मामले में जो 6 ग्राम ड्रग्स आर्यन खान के दोस्त अरबाज मर्चेंट के पास मिली वो कमर्शियल यूज के लिए थी, यानी आर्यन खान और उनके दोस्त ड्रग पेडलर्स के संपर्क में थे और बड़ी मात्रा में ड्रग्स की खरीद फरोख्त कर रहे थे। लेकिन हाईकोर्ट ने इस आधार को सही नहीं माना और कहा कि ड्रग्स की इतनी कम मात्रा से यह साबित नहीं होता कि आर्यन खान किसी षड्यंत्र या ड्रग नेटवर्क का हिस्सा रहे होंगे। अदालत ने उन दलीलों को भी खारिज कर दिया जिसमें एनसीबी ने यह कहा था कि वो नियमित तौर पर ड्रग्स का सेवन करते हैं और 2 अक्टूबर के दिन क्रूज पर भी इसी मकसद से गए थे, यानी ड्रग्स का सेवन करने के लिए गए थे और ये एक ड्रग पार्टी थी। यानी अंतर्राष्ट्रीय ड्रग नेटवर्क की जो थ्योरी एनसीबी द्वारा अदालत में पेश की गई, उसे सबूतों के आधार पर पूरी तरह से सही नहीं माना गया और आर्यन खान, उनके दोस्त अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमीचा को बेल मिल गई, जमानत मिल गई। और हमें पता चला है कि जब जेल में आर्यन खान को यह बताया गया कि उनको जमानत मिल गई है तो जेल कर्मचारियों से बातचीत में उनका पहला शब्द था थैंक्स, यानी धन्यवाद। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति कहेगा भी क्या। जाहिर है आज वो बहुत खुश होंगे और उनके माता पिता भी आज बहुत खुश होंगे। हाई कोर्ट ने दोनों साइड की दलीलें सुन के 3 अक्यूज को बेल ग्रांट करा है। आर्यन खान नंबर 1, अरबाज मर्चेंट नंबर 2 एंड एक लड़की है उसका नाम है मुनमुन धमेचा। उन तीनों को आज हाई कोर्ट ने बेल दिया है। पक्का डिटेल्ड ऑर्डर कल मिलेगा और मुझे उम्मीद है कि ये तीनों अक्यूज जो हैं ये कल या शनिचर तक बाहर आ जाए। हमने पहले दिन से ही कहा सीसीटीवी फुटेज दीजिए, वो देने को रेडी नहीं है। मैंने कहा क्यों नहीं है भाई, आपके पास कुछ पता है तो मुझे सीसीटीवी के कुछ तो एविडेंस मुझे बताइए। एविडेंस के हिसाब से उन्होंने बोला इट विल प्रेजुडिस द जुडिशियल द इन्वेस्टिगेशन। मैंने कहा हाउ विल इट प्रेजुडिस द इन्वेस्टिगेशन व्हेन दूध का दूध पानी का पानी होना है। तो इनके पास कोई प्रूफ ही नहीं है। इन द एब्सेंस ऑफ द प्रूफ हाउ कैन यू क्लेम कि दिस इज कॉन्टैक्टेड, दिस इज रिकवर्ड। ब्लड टेस्ट नहीं कर लिए। उन पे एक्यूजेशन है कंजम्पशन का, उनको एक्यूजेशन है पोजेशन का। कंजम्पशन ब्लड में है नहीं तो कहाँ है, इनके ब्लड में है। तो जमानत तो आज मिल गई, लेकिन आर्यन खान को जेल से रिहाई आज नहीं मिलेगी और रिहाई के लिए अभी शुक्रवार या फिर हो सकता है कि शनिवार तक का इंतजार उन्हें करना पड़ेगा, क्योंकि इस मामले में अभी कोर्ट के जजमेंट की कॉपी नहीं आई है, कोर्ट का जो फैसला है उसकी कॉपी नहीं आई है। और जब तक अदालत के फैसले की कॉपी जेल प्रशासन को नहीं भेजी जाएगी तब तक आर्यन खान को जेल में ही रहना होगा। यानी आज की रात उन्हें यह तसल्ली तो होगी कि उन्हें जमानत मिल गई है, लेकिन रहना उन्हें जेल में ही पड़ेगा। आज बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले के बाद मुंबई में शाहरुख खान के घर से भी कुछ तस्वीरें आई हैं जिनमें आर्यन खान के छोटे भाई और शाहरुख खान के पुत्र अबराम खान को देखा गया। और आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद पहली बार परिवार का कोई सदस्य घर के एक इस हिस्से में दिखाई दिया, जिससे आप ये समझ सकते हैं कि आज शाहरुख खान और उनका परिवार कितना खुश होगा। पिछले 25 दिनों में इस केस में बहुत कुछ हुआ। सबसे पहले तो आर्यन खान की गिरफ्तारी ही बहुत चौंकाने वाली थी। फिर इस केस की जांच कर रहे एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर 25 करोड़ रुपए की वसूली के आरोप लगे। एक्सटॉर्शन के इन आरोपों की वजह से ही उन्हें दिल्ली तक आना पड़ा और अब एनसीबी में उनके खिलाफ एक आंतरिक जांच भी शुरू हो गई। इसके अलावा मुंबई पुलिस ने भी उनके खिलाफ जांच शुरू कर दी है। यानी ये मामला इन 25 दिनों में बहुत उलझ चुका था और इसमें अब राजनीति भी शुरू हो गई है। इस पूरे मामले में एनसीपी भी बीच में कूद गई और ऐसा लग रहा था कि ये जो पूरा मैच है ये एनसीबी और वर्सेस एनसीपी बन गया है। ये एक ऐसा केस था जिसमें देश के लोगों की बड़ी दिलचस्पी थी
और देश के परिवारों में, मीडिया में हर रोज़ इसके बारे में बात होती थी। 2 अक्टूबर को जब ये खबर आई कि एनसीबी ने 23 साल के आर्यन खान को हिरासत में ले लिया है, तो लोगों को यही लग रहा था कि इतने बड़े सुपरस्टार का बेटा होने की वजह से कोई उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। उन लोगों के पास पैसा है, रसूख है, जान पहचान है, आर्यन खान को कोई कुछ नहीं करेगा। गलती से पकड़ लिया होगा, उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती, बाकी सबको पकड़ लेंगे, आर्यन खान को छोड़ देंगे और उन्हें कुछ ही घंटों में छोड़ दिया जाएगा। इसलिए लोगों के मन में बड़ा गुस्सा था इसे लेकर। लेकिन जब आर्यन खान को अदालत ने 14 दिन के लिए जेल भेज दिया तो लोगों को ऐसा लगा कि अब कुछ ज्यादा ही हो रहा है, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता था कि चलिए गिरफ्तार कर लिया, यह भी बहुत बड़ी बात है, गिरफ्तार के बाद 2-3 दिन में बेल मिल जाएगी। लेकिन बेल मिली नहीं और लगातार मामला आगे बढ़ता चला गया और आज 25 दिन हो चुके हैं उसे जेल में। यानी शुरुआत में जो लोगों के बीच नाराजगी थी वो धीरे धीरे सहानुभूति में बदल गई, क्योंकि हमारे देश के लोग ऐसे ही हैं, कानून की जानकारी किसी को नहीं, क्या हुआ होगा, क्या हुआ था, इसकी जानकारी भी किसी को नहीं। लेकिन धीरे धीरे आर्यन खान के प्रति एक सहानुभूति अपने आप बनती चली गई और लोग आर्यन खान को रिहा करने को लेकर थोड़े से इमोशनल होने लगे। और इस केस से जुड़ी एक और बात यह भी हुई कि पूरा देश आर्यन खान को अब जान गया। पहले बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्हें पता भी नहीं होगा शायद कि शाहरुख खान के बेटे का क्या नाम है, वो कैसा दिखता है, लेकिन अब पूरा देश उन्हें जान गया। और क्या पता कि आपको बहुत जल्द आर्यन खान की कोई नई फिल्म भी देखने को मिल जाए जिसमें शायद वो अपना ही रोल निभा रहे हों, या ये जो पूरा सब कुछ उनके साथ हुआ है इसी को लेकर आपके सामने अब कुछ महीनों के बाद या कुछ सालों के बाद एक फिल्म आ जाए और शाहरुख खान अपने बेटे को इसी बहाने लॉन्च कर दें। कौन जानता है। आपको याद होगा 1993 के मुंबई बम धमाकों के बाद मशहूर एक्टर संजय दत्त के घर से AK-47 राइफल बरामद हुई थी और उन्हें टाडा और आर्म्स एक्ट में गिरफ्तार कर लिया गया था। और तब मीडिया में इस तरह की बहुत खबरें आईं कि संजय दत्त का कनेक्शन अंडरवर्ल्ड से है, आतंकवादियों से है, वो ड्रग्स भी लेते हैं, उनसे बुरा कोई आदमी नहीं है। रोज उनके बारे में अखबारों में हेडलाइंस छपती थी, न्यूज़ चैनल्स पर उनके बारे में खबरें आती थी हेडलाइन में, और सब संजय दत्त के बारे में यही कहते थे। उस समय संजय दत्त के खिलाफ देश में बड़ा गुस्सा था और लोग उन्हें देशद्रोही कहकर बुलाते थे। लेकिन बाद में इसी देश में वर्ष 2018 में संजू नाम से उनके जीवन पर आधारित एक फिल्म बनी जिसने पूरी दुनिया में 590 करोड़ रुपए का व्यापार किया। और ये फिल्म जो थी वो उनकी असली कहानी पर आधारित थी, उन्हीं के जीवन पर आधारित थी, इसीलिए उस फिल्म का नाम संजू रखा गया। लेकिन इस फिल्म ने जबरदस्त बिजनेस किया, अकेले भारत में 350 करोड़ रुपए का बिजनेस किया। यानी जिस संजय दत्त को एक समय इस देश के लोग अपशब्द कह रहे थे और देशद्रोही कह रहे थे, न जाने क्या क्या कह रहे थे, उनसे नाराज थे, कहते थे उनकी फिल्में भी नहीं देखेंगे, उन्हीं की फिल्म देखने के लिए वो सिनेमा हॉल गए और अपनी जेब से पैसा खर्च करके लोगों ने उनकी जीवन पर आधारित इस फिल्म को देखा। और फिल्म को देखने के बाद हमारे देश की जनता का संजय दत्त के प्रति पूरी तरह से हृदय परिवर्तन हो गया और उन्हें लगा कि संजय दत्त तो असल में बहुत महान व्यक्ति है और संजय दत्त के साथ बड़ी नाइंसाफी हुई और धीरे धीरे संजय दत्त की जो छवि है वो नई तरीके से निखरने लगी और लोग पुरानी बातों को भूल गए। आज तो आपको याद भी नहीं होगा, इसलिए क्या पता कल आर्यन खान को भी आप एक और फिल्म में देखें और वो फिल्म फिर से इसी देश में करोड़ों लोगों द्वारा देखी जाएगी। जो लोग आज आर्यन खान के प्रति नाराजगी जता रहे हैं, जो कह रहे हैं कि उन्हें सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, जब उन्हीं के जीवन पर आधारित कोई नई फिल्म आएगी और आर्यन खान को लॉन्च किया जाएगा, यही लोग अपनी जेब से खून पसीने की कमाई का पैसा लगाकर सिनेमा हॉल में या अपने घर में OTT प्लेटफॉर्म्स पर उस फिल्म को देखेंगे। ये हमारे देश के लोगों का स्वभाव है, ये उनकी एक तरीके से आप समझ लीजिए ये उनकी प्रकृति है। और आज लेकिन शाहरुख खान के घर में ज़रूर जश्न मन रहा होगा, आज वो बहुत खुश होंगे। और हम जानते हैं कि एक पिता के तौर पर शाहरुख खान के लिए ये जो 25 दिन हैं ये बहुत ही चुनौतीपूर्ण रहे होंगे, क्योंकि शाहरुख खान एक बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से दिल्ली से इतनी मेहनत करके वहाँ मुंबई तक गए, इतने बड़े सुपरस्टार बने और ये जो उनकी यात्रा है स्टारडम की, जो मेहनत है, इसे उनसे कोई छीन नहीं सकता। इसमें कोई शक नहीं कि वो बहुत बड़े स्टार हैं। और लेकिन आज उन्हें इस बात का बड़ा दुख होता होगा कि जिस देश ने उन्हें इतना बड़ा स्टार बनाया और उन्हें ये गलत फहमी दी कि उस देश में शायद लोग उनका लिहाज कर लेंगे, उसी देश ने उनके बेटे को
25 दिन तक जेल के अंदर रखा। इसलिए उनके मन में हो सकता है कुछ कटुता भी आई हो। एक और बड़ी बात यह है जो आपसे अभी तक हमने कही नहीं, वो ये कि इस पूरे मामले को लेकर भी धर्म की राजनीति हुई, धर्म का कार्ड खेला गया, जैसे भारत पाकिस्तान के मैच को लेकर खेला जा रहा है। और एक वर्ग ऐसा था हमारे देश में जिसने सारे कानूनों को साइड में रखकर सिर्फ ये कहना शुरू किया कि ये सब शाहरुख खान के साथ इसलिए हो रहा है क्योंकि वो एक मुसलमान है और उन्हें मुसलमान होने की सजा दी जा रही है। ये भी बहुत सारे लोगों ने कहा। और आज भी जमानत होने के बाद इस देश के कुछ बड़े बड़े पत्रकार ऐसे हैं, बड़े बड़े ऐसे लोग हैं जो अपने आप को लिबरल कहते हैं, वो आज लिख रहे हैं इस बात को कि उनके साथ बड़ा बुरा हुआ और ये नहीं होना चाहिए था। और इसे लोगों ने एक अलग धार्मिक एंगल दे दिया। इसलिए आप सबके लिए जो केस है ये अपने आप में एक केस स्टडी है जिसे पूरे देश के लोगों को सीखना चाहिए। इसमें एक माँ बाप के लिए भी सीख छुपी हुई है, एक सुपरस्टार के लिए भी केस इसमें सीख छुपी हुई है, अदालतों के लिए भी इसमें एक सीख छुपी हुई है और आम जनता के लिए भी इसमें एक सीख छुपी हुई है जो कि बॉलीवुड के कलाकारों को अचानक से अपना हीरो मानने लगता है, उन्हीं को अपना नायक मानने लगता है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.